हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है इंट्यूटिव। एज यू नो, जेंडर न्यूट्रल होगी, टाइमलेस होगी एंड ये रीडिंग आपको बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देने वाली है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिकॉर्न, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। बहुत ज़्यादा कार्ड मैं नहीं निकालूंगी। आई थिंक कि मैं ज़्यादा कार्ड ना निकालूं। ओके एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए जानना। एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंड यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि क्या इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए जानना। क्या जानना इम्पोर्टेंट है। ओके चलिए, पहली चीज़ तो ये है, मुझे थोड़ी सी जगह मैं अरेंज कर लूँ एंड देन उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे थोड़ी से कार्ड्स दिख जाएं बस। एंड दिस वन इज़ हेयर। ओके यस, तो यहाँ पर आपके लिए 31, 37, 11 ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी एंगल से। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। आपकी लाइफ में कोई सरप्राइज़ आने वाला है, कोई ऐसी गुड न्यूज़ आ सकती है, कुछ अच्छा ही होने वाला है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको डरने की ज़रूरत है, आपको परेशान होने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी होगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा, सरप्राइजिंग होगा एंड आई विश कि कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाई पड़ रहा है। यस, टेक एक्शन। कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको एक्शन लेने की ज़रूरत होगी। ओके यहाँ पे आपका एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करने वाला है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ये कोई लव रिलेशन से रिलेटेड कोई मैटर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपने अपने पार्टनर के लिए उम्मीद छोड़ दी है, रिलेशनशिप बिल्कुल डेड हो चुका है, आप लोग बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या फिर कोई न्यू लव हो सकता है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पर आपने या तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है या फिर आपको थोड़ा सा लविंग वे में बिहेव करने की ज़रूरत है। ओके एंड आपको एक्शन भी लेना होगा। यस, कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड लेकिन लव लाइफ से रिलेटेड आपके होने वाली है। आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं, मतलब आप इनको हनुमान जी भी कंसीडर कर सकते हैं इफ़ यू बिलोंग टू हिंदुइज्म। ओके, यूज़ द सॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। आपसे कहा जा रहा है कि आपको सच का साथ देना है। ओके, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको आगे बढ़ना है। आप लोग सच ही बोलेंगे अगर कोई ऐसी नीड पड़ती है तो। नो नीड टू वरी। आपके लिए मैसेज आया है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अगर मैंने सच बोल दिया, ये वैसे तो कोई भी मैटर हो सकता है, बट मे भी आपका लवर आ रहा है एंड इस मैटर में आपको या तो अपनी फैमिली के सामने, सोसाइटी के सामने सच बोलना है एंड आप डर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मैंने सच बोल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको सच ही बोलना है। देयर इज़ नो अदर वे। ओके, ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। देखिए, अगर देखिए इक्वल गिव एंड टेक मैंने अभी आपको बताया था, तो इक्वल गिव एंड टेक इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट करते हैं लेकिन आप उनको इक्वल रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो ये रिलेशनशिप यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ओके, ये आपकी कोई मैनिफेस्टेशन हो सकती है, आपकी कोई डिज़ायर हो सकती है। मे भी आपने अभी सावन के सोमवार चले थे, अभी बहुत सारी चीज़ें पड़ती रहती हैं जिसमें आपने मांगा है ईश्वर से, कुछ आपने ऐसी डिज़ायर की है, कभी आपने कोई मैनिफेस्टेशन की थी जो आपकी अब पूरी हो रही है, लेकिन वो सडनली ही होगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको उस टाइम के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखना है। आपको इक्वल गिव एंड टेक करने से पीछे नहीं हटना है। फ्यूचर, यस, यहाँ पे 11 नंबर आ चुका है। मे भी आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। ओके एंड यहाँ पे ट्विन फ्लेम का यूनियन होने वाला है। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। अब देखिए, ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि साइकिल भी चलते रहते हैं।
बहुत सारी चीज़ें अप डाउन होती हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो पास्ट में हुआ था उसको आप लोग लेट गो कीजिए एंड मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए। लेकिन आपको पता होगा कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो द लवर्स का कार्ड जो होता है उसमें चॉइसेस भी होती हैं। जैसे कि आपका पार्टनर मैरिड हो सकता है, आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, वो डिवोर्सी, या फिर इस तरह के कोई टैबू रिलेशनशिप भी हो सकता है जो सोशली नॉट एक्सेप्टेड हो। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है कि यूज़ द सॉर्ड ऑफ ट्रूथ, मतलब आपको सच्चाई का साथ देना है। तो अगर ये कोई जनरल लव स्टोरी होती तो आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती, क्योंकि आप तो सच बोलते ही। लेकिन यहाँ पर कुछ तो मैटर ऐसा है जहाँ पर आप सच बोलने से डरेंगे। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपको सच ही बोलना है, क्योंकि यहाँ पे कंप्रोमाइज़ आपको देखिए करना पड़ेगा। ओके, कुछ सिचुएशन में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कीजिए। ओके, मतलब अपना काम करके जो रिजल्ट आएगा उसको आप डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। अपने आप को सारी टेंशन नहीं देनी है कि अब क्या होगा क्या नहीं, ये सब चीज़ें आपको डिवाइन पे छोड़ देना है। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू टेक सम मोर कार्ड्स, जस्ट अ मिनट। देख लेते हैं कि ये सारी सिचुएशंस किस लिए आ रही हैं। यूनिवर्स, यूनिकॉर्न, एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सिचुएशन किस लिए आ रही हैं, क्या मैटर है, किस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं डिवाइन। क्लिंगिंग टू द पास्ट, देखिए यहाँ पर कोई आपका पास्ट का पर्सन है जो वापस आ रहा है। एंड आप लोग या तो बहुत ज़्यादा पास्ट को लेके सोच रहे हैं। पास्ट में हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा नहीं था। पास्ट में ये भी हो सकता है कि आपको किसी से लव रिलेशन में धोखा मिला हो, मैरिटल लाइफ में धोखा मिला हो, एंड आप उन सारी चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन भी कार्ड है। मतलब कि आप शायद इसी वजह से किसी को अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ था उस चीज़ को आप भूल नहीं पाए हैं, उस चीज़ को आप लेट गो नहीं कर पाए हैं। एंड इस वजह से आप किसी के साथ लव में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपको हॉन्ट करती हैं, आपको डराती हैं। आपके मन में एक डाउट भर गया है, एक ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं आपको, जिसकी वजह से आप लोग किसी भी पर्सन के साथ होल हार्टेडली, मतलब पूरे दिल के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। यस, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। यस, देखिए मैंने आपसे कहा था कि कुछ ना कुछ तो बात ऐसी है कि आप सच बोलने से कतरा रहे हैं। एंड यहाँ पे एडवेंचर, देखिए ये आपका दिल है, एंड दिल जो होता है वो बच्चा होता है। ओके, तो आपका दिल तो चाहता है, आपका दिल तो देख रहा है कि यहाँ पे तो कलर हैं बहुत सारे, एंड बहुत सारे कलर मतलब रेनबो आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, या आपको सातों रंग दिखाई पड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ अगर आप कनेक्ट होते हैं तो आपकी लाइफ फुलफिल्ड हो जाएगी, ब्लेस्ड हो जाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन आप डर रहे हैं क्योंकि ये छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा जो होता है वो हर चीज़ से डरता है, क्योंकि वो इमेच्योर होता है एंड उसको नॉलेज भी नहीं होती है। तो यहाँ पे तो यही लग रहा है कि आप चाहते हैं लेकिन डरते हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि आपका पास्ट अच्छा नहीं है। पास्ट अच्छा ना होने की वजह से, और दूसरे आप उससे चिपके हुए भी हैं। अगर आप उसको लेट गो कर दें, अगर आप सारी चीज़ों को क्लीन करके आगे बढ़ें तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको लग रहा है कि ये लेसन जो आपको लर्न करने को मिला है, इसको आप ऐसे कैसे छोड़ दें। अगर दोबारा फिर से हो गया वही सब कुछ तो आप क्या करेंगे? ओके, यस। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। हो सकता है कि यहाँ पर देखिए, अगर आपने इस रिलेशनशिप में हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे हैं तो आपको अब रिसीविंग एनर्जी में रहना है। लेकिन अगर आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में हमेशा आपके लिए कुछ किया है तो अब आपको इक्वल गिव एंड टेक करने का टाइम आ चुका है। ओके, तो ये आपको करना ही करना है। एडवेंचरस है, रिस्की भी है, लेकिन मान के चलिए कि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं या फिर हनुमान जी आ चुके हैं, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 5, 8 एंड 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, लेटिंग गो, देखिए वही कार्ड आ गया। आपको लेट गो करना होगा, बिकॉज देयर इज़ नन अदर ऑप्शन।
आपको लेट गो करना ही पड़ेगा उन सारी नेगेटिविटीज़ को, उन सारी जो आपके अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग या ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उनको आपको लेट गो ही करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। यस, शायद आप इसी वजह से इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब जब आपको ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप अपना पैर पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने किया भी तो क्या उसका रिजल्ट वही आएगा जो आप चाहते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे। पार्टिसिपेशन देखिए यहाँ पे आ गया है, मतलब गठबंधन होने वाला है, आपकी शादी होने के चांसेस हैं, आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन फिर से वही कार्ड है, लेट गो ऑफ द पास्ट। पास्ट को आपको छोड़ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये सारी ब्लेसिंग आपको मिलेंगी। देखिए ये कंप्रोमाइज़ है एंड ये पार्टिसिपेशन है, सब चीज़ें एक ही जैसी हैं। मतलब कि आपको यहाँ पे जैसे टीम वर्क होता है, टीम वर्क किया जाता है, उसमें सभी का सपोर्ट होता है, सभी का योगदान होता है, तब कोई कंपनी अच्छे से ग्रो कर पाती है। तो इसी तरीके से आपको किसी ना किसी तरह का कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा एंड आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अपने सारे डर निकाल फेंकिए, सारी चीज़ें डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। ओके, टेंशन लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टेंशन लेने से सिर्फ आपको एक चीज़ मिलेगी कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, एंड यस, यहाँ पर आपकी सोल भी चाहती है, यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। लेट्स सी व्हाट्स मोर। ओके, फसाद का कार्ड आ चुका है। ये रिश्ता जो है आपका, मुझे दिख रहा है कि आप ओके, देखिए कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने, जैसे जिनकी यंग एज बेकार चली गई, जैसे जिनका वो गोल्डन टाइम बेकार चला गया। आपको इस बात का रिग्रेट हो सकता है, आपके ऊपर बहुत कम एज से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई, ये भी हो सकता है। आपके हो सकता है कि बच्चे नहीं हैं, हो सकता है आप इस वजह से शादी करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको ओल्ड एज तक आपका साथ दे, क्योंकि बहुत सारे लोग देखने वाले हैं तो सबके साथ सिचुएशन भी अलग अलग होगी। तो यहाँ पर ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल रूखी सूखी बंजर सी होगी, बेजान सी हो गई है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे एक भी लीव्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाए एंड लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ फसाद होगा, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा फाइट हो सकती है, जिसकी वजह से यस आप शायद अपने इस ड्रीम को पूरा करने में डर रहे हैं। कंप्लीशन, यस, ये रिश्ता कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, कुछ लोगों के लिए देखिए ख़त्म होने के बाद ही होती है न्यू बिगिनिंग। हो सकता है कि आपने अपने किसी लव्ड वन को खोया है, ये भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ इस दुनिया में नहीं है एंड ये आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आप पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा रहते हैं। पास्ट को आपने जैसे यस, जो जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ना, जो चीज़ ख़त्म हो गई है उसको लगातार सोचते रहना, ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा दुख देती है। इन चीज़ों से आप निकल नहीं पाते हैं, जो भी पास्ट आपका था, क्योंकि यहाँ पे पास्ट से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी हैं। कोई तो है जिसका पास्ट काफ़ी पेनफुल है एंड वो पास्ट से निकल नहीं पाया है। यस, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस कनेक्शन, रिजेक्शन। यस, यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है आपके साथ। आपको लव रिलेशन में कभी भी जस्टिस नहीं मिला है। मतलब आपके जो पास्ट के रिलेशनशिप थे, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो चाहे आपकी मैरिटल लाइफ हो, वो कभी भी अच्छी नहीं रही एंड इस वजह से आपको फील होता है जैसे शायद आपकी किस्मत में ये सुख नहीं है, या फिर ऐसा ना हो कि आपका पार्टनर आपको अंडर एस्टिमेट करे, या फिर उनके साथ आपका फ्यूचर कैसा होगा, इस चीज़ को लेके आप काफ़ी डरते हैं। आप लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं, किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आप एंड इस वजह से आप फाइनली सोचते हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। यस, कंफ्यूज़न, देखिए ये सारी चीज़ें आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड कर रही हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका मन आपको बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करता है, आपके मन में बहुत सारे डाउट है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वही चीज़ आ गई फिर से।
आपके अंदर डाउट्स बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ पर भी ये जो पर्सन है इसको कोई इसके कान में बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे 3 फेस हैं जो इनको मिसगाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आप डिसीज़न सही लेने चलते हैं, लेकिन फिर आपको कहीं ना कहीं से एक डाउटफुल एनर्जी क्रिएट हो जाती है। ओके, आपका मन आपको बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करता है। आपका पास्ट, इसी वजह से आप पास्ट का जो वुंड है वो अभी अभी तक आपकी हीलिंग नहीं हो पाई है, मुझे दिख रहा है। हीलिंग ना हो पाने की वजह से आप लोग, देखिए जब तक आपको हीलिंग लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हील कीजिए, खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए, पास्ट से निकलिए, अपने आप को थोड़ा सा रिफ़्रेश कीजिए। ओके, एंड आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव, या तो आप मोटिवेशनल कोट हैं या मोटिवेशनल रीडिंग्स हैं उनको देखना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप इस सिचुएशन से निकलेंगे नहीं, आपकी सब चीज़ें अच्छी नहीं हो पाएंगी। उसके लिए आप ही को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। थोड़े से मैसेजेस मैं और निकाल लेती हूँ एंड देन आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है आपको फाइनली। या तो ये आपके लिए होंगे, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मैं इसको पलट देती हूँ। एक मैसेज और मुझे चाहिए, दिस वन। ओके, देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी निकल के आई है, 3 ऑफ कप्स की। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी शुरुआत से दिखाई पड़ रही है। ओके, लव ट्रायंगल भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि मैरिज एंड सेलिब्रेशन की एनर्जी भी है। ओके, या तो इस पर्सन से आप सेलिब्रेशन में मिले थे, कुछ लोगों के लिए आपकी शादी होने वाली है, सब कुछ होने ही वाला है, लेकिन आपकी तरफ से दिक्कत है, क्योंकि मैंने अभी आपको कार्ड दिखाए तो आप बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं, आप ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं, इस वजह से आप फंस जाते हैं। आपका चंद्रमा दूषित हो सकता है, मून आपका कंजंक्टेड हो सकता है। ओके, यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हैं 20 एंड 15, मतलब कि 6 एंड 2 एंड 6। यस, चलिए फिलहाल मैं देखती हूँ। यहाँ पे 4, 2 एंड 6 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2, 4, 6। ओह माय गॉड, ये तो सब एक ही सीरीज में चल रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, देखिए ये जो पर्सन है ये आपको अपने लव को ऑफर देना चाहता है, लेकिन ये अटके हुए हैं। ओके, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये अटके हुए इसीलिए हैं क्योंकि आप अटके हुए हैं। ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपके साथ ओल्ड एज तक का आपका साथ देंगे। ये आपका यस ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये आपके लिए जस्टिस हो सकते हैं, एज ए जस्टिस। ओके, आपने जो भी मैनिफेस्टेशन की है ये इंसान बिल्कुल वैसे ही हो सकता है, एंड ये आपको जस्टिस देने आ रहा है, लेकिन आप डर रहे हैं। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन के पास पैसा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, नाइट की एनर्जी में है, लेकिन ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि आपको ये कोई घर देना चाहते हैं, या फिर कोई रिंग देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट है आपके लिए जो आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, मुझे इंगेजमेंट भी फील हो रहा है कि हो सकता है कि आपके साथ इंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी थोड़ा सा स्टकनेस जो है वो इसी वजह से है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि आपकी एनर्जी डाउटफुल है। ओके, एंड ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है कि अगर एक पर्सन के अंदर जो एनर्जी चलती है वही दूसरे को रिफ्लेक्ट होती है, मतलब आपके पार्टनर डर रहे हो सकते हैं। ये देखिए पजेसिवनेस, इनको डर लग रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, कहीं आप एंड टाइम पे मुकर तो नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ एंड आपके दिल में या तो कोई और हो, या आप एंड टाइम पे मुकर जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो आया था कि आपको सच बोलना है, आपको पीछे नहीं हटना है। ओके, तो इन चीज़ों को लेके आपके पार्टनर को भी आपकी एनर्जी फील हो रही है कि आप श्योर नहीं हैं, आप पीछे हट सकते हैं, आप भाग सकते हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा अभी अटके हुए हैं। इनको देखिए वही चीज़ होती है कि अगर आप किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हैं तो आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपने प्यार किया है तो फिर डरना कैसा, एंड आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी जर्नी डिविनिटी से जुड़ी हुई है। ओके, जब डिवाइन कह रहे हैं कि सरेंडर करो तो फिर आपको डर किस बात का है। यहाँ पे कार्ड आ चुका है, यस मैंने आपसे कहा था कि आप ही की किसी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है ये। ओके, आपने हो सकता है कि रिसेंटली बहुत रो रो के ईश्वर से प्रार्थना की हो, क्योंकि ये जो कार्ड है ये आपने शायद देखा हो पहले भी।
इसमें आपने बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी हैं, प्रार्थनाएं की हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, कोई हो जो आपकी फीलिंग को समझे, कोई ऐसा जो आपके जैसा ही हो। तो यहाँ पे ईश्वर भेज रहे हैं एंड इसी वजह से यहाँ पर डिवाइन के भी कार्ड आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि अब आपको पीछे नहीं हटना है, जो चीज़ आपने मांगी वो मैं तुमको दे रहा हूँ, बट अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप उसमें अपना अपना योगदान भी दें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया फिर उसके बाद आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे डेविल का कार्ड आ चुका है, तो किसी तरह की कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इस रिलेशन को नहीं होने देना चाहती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि वैसे भी जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं उनके यूनियन में समझ लीजिए कि पूरी कायनात लगी होती है। एक तरफ से जितनी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो सबके सब एक्टिव होती हैं कि आप लोग किसी भी तरीके से भाग जाएं, ओके, एक ना हो पाए। एंड इसी वजह से मुझे वही थोड़ा डाउट लग रहा था कि आपके साथ ये जो देखिए यहाँ पर आप इनको स्पिरिट भी कंसीडर कर सकते हैं। ये कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको डाउट क्रिएट कर देती है। यहाँ पर भी देखिए 3 माउथ्स हैं, यहाँ पर भी 3 फेस हैं, 1 फेस है। ओके, तो ये कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको एंड टाइम पर अपना डिसीजन चेंज करने के लिए फोर्स कर देती है कि तुम पीछे हट जाओ, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपसे मना किया जा रहा है। देखिए डेविल का कार्ड आ गया है। डेविल है वो नहीं चाहता है कि आप लोगों का यूनियन हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम का यूनियन होने से बहुत पॉजिटिविटी बढ़ती है एंड इन नेगेटिव एनर्जीज़ को बड़ी दिक्कत होती है। तो वो नहीं चाहती हैं कि आप लोगों का यूनियन हो। या ये कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हो सकती है, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है कि आपकी शादी ना हो पाए, आप अकेले रह जाएं, तो किसी की बैड विश भी यहाँ पे शामिल है। ओके, इसी वजह से यहाँ पे हनुमान जी आए हैं। हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। वो कह रहे हैं सच बोलो, सच का साथ दो। तो बस आपको अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए सिर्फ सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना है। तो आपकी ज़िंदगी में ये सेलिब्रेशन रिटर्न है, प्री रिटर्न है। ओके, इनको कोई काट नहीं सकता, बट आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। ओके गाइज, बाय बाय।